खुरम अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, पाकिस्तान को बॉलिंग में बर्तरी हासिल है, लेकिन एक नज़र आप डालें कि जो नेट रन रेट था जिससे कि 8 टीमें, जो 20 में से 8 टीमों ने क्वालिफाई किया है, तो आप देखें कि भारत का नेट रन रेट सबसे ज़्यादा रहा है +3.050 का, जबकि अभिषेक शर्मा 3 मैचों में 0 पर आउट हुए। फिर उसके बाद आप आ जाए साउथ अफ्रीका प्लस में, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है सबसे कम है, जो 8 टीमें आई हैं, पाकिस्तान का +0.976 है। कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट मैं चेक कर रहा था, इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट पर ओवर 135 का है और न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा 163 का। कैसे देखते हैं? नहीं, वो देखें फर्क भी है ना, न्यूजीलैंड के जो प्लेयरों का स्ट्राइक रेट ऊपर गया ना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनके मैचेस इंडिया में हुए और इनके मैच श्रीलंका में, श्रीलंका में थ्रू द लाइन शॉट्स नहीं लग रहे, आइदर बहुत ही कोई किसी का प्राइम टाइम चल रहा हो जैसा ईशान किशन है। लेकिन श्रीलंका ने अपने मैचेस यहाँ श्रीलंका में खेले, इनका आप नेट रन रेट देखें +2.462 का है। नहीं, कहने का वही कहने का मकसद है कि थोड़ा सेटल हो के आप बंदा जब बोलते हैं ना गियर चेंज करते हैं बैट्समैन, तो उसमें आता है। और क्योंकि इनको अपनी कंडीशंस का आइडिया बहुत है, तो इनकी ये आसान टीम नहीं है। इनको कोई भी रेट नहीं कर रहा था टॉप 8 में, केवल देखेंगे मुश्किल है। वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जिस तरह किया है, कोई सोच भी नहीं सकता था ऑस्ट्रेलिया का यह हाल होगा। क्योंकि जिम्बाब्वे से हारने के बाद जिस तरह वो मेंटली गिरे हैं और उसके बाद जिस तरह की इनिंग उसने खेली है, निशांका ने जितनी तारीफ कर ली जाए कि बड़ी क्लीन इनिंग खेली है। और ऐसी टीम में ज्यादा थ्रेटनिंग होती है जैसे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, ये वो टीम होती है, इनको कोई भी रेट नहीं कर रहा था। और पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका से पाली केले में, और है भी वो क्रूशल मैच आखिरी। वही तो हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ एंड बट वाला भी चक्कर रहता है, नेट रन रेट भी आएगा, वही ना। तो और जिस तरह का आपने बताया, कल पूरा दिन बारिश हुई है, आज भी बोल रहे हैं वहां पे हो सकता है, तो अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि देखें, मैच आपको इसमें एक भी लूज करने का मकसद ये आप बॉटम पे आ जाएंगे सीधा। तो मैच खेलना और मैच जीतना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो मिले। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के मुकाबले में बेहतर है। 7 में से 5 मैच पाकिस्तान जीता है, 2 हारा है। अगर आप ये देखें तो एक एडवांटेज तो है पाकिस्तान को। लेकिन खुरम अगर उनकी हम बैटिंग को देखें, फिन एलन, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, एक बार भी देखें इसका ना, थोड़ा सा मैं इस तरह बताना चाहूंगा, उनकी प्रिपरेशन और हमारी प्रिपरेशन में फर्क है। वो पहले से भारत में मौजूद थे, एग्जैक्टली। और वो वर्ल्ड कप के पेस पे ही खेल रहे थे। सही, वो मैच भी आ रहे हैं, सीरीज भी हार गए, मगर उन्होंने जो पेस अपनी बैटिंग का वॉल्यूम रखा हुआ था ना, वो वर्ल्ड कप को मैच कर रहा था। और देख लें आप, उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंगें भी खेली हैं, चेस भी किए। सबसे डेंजरस टीम है बैटिंग के अगर हवाले से देखा जाए, बहुत खतरनाक। क्योंकि इनका जो बैट्समैन है ना, वो चैपमैन को मैं भूल गया, चैपमैन फिर रचिंदर जिस तरह खेल रहा है ना, उसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। पिछला जो इवेंट था उनका अच्छा नहीं गया, मगर अभी जिस तरह वो बैट और साथ बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो वो एक सरप्राइज पैकेज है न्यूजीलैंड के बाद। तो अच्छी और तगड़ी टीम से मैच है जिनकी बैटिंग डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा, और आपकी बॉलिंग में बहुत सारा पोटेंशियल है, मगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो या यूज खुद नहीं कर रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, जब आपके पॉकेट में ज्यादा चीज आ जाती है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा टेस्ट एंड ट्रायल पे रखूं, मगर हर जगह हर मैच में आपको वो चीज सूट नहीं करती है। सही। अभी आपको सॉर्ट आउट करके जो ये 3-4 मैच है, इन 3 मैचों में आपको एक ही कॉम्बिनेशन से खेलना है। क्योंकि देखें, आप चेंज नहीं कर सकते नहीं। अभी अगर चेंज बनता है ना, तो फकर जमान की टीम में वापसी नंबर 1, नंबर 2 अबरार की टीम में वापसी, नंबर 3 ख्वाजा नाफे खेलना चाहिए। क्योंकि उसने जो बैटिंग की है ना, पिछले मैच खेला वो आउट हो गया, मगर उसकी शॉटों का इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। वो किसकी जगह खेलेगा वो? आप शादाब को बिठाए ना, बाबर आजम को रेस्ट करा दें भाई। पाकिस्तान मैच हार रहा है। लास्ट 2 मैचों में जो बाबर ने शॉट्स मारी हैं, वो शॉट्स के लिए बाबर मशहूर नहीं है, वो उनका गेम नहीं है। उनको रोल दिया गया कि आपने इस नंबर पे जाके पूरे ओवर्स खेलने हैं। आपने 6 रन की एवरेज पे एक गंदी शॉट मारी, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेज में आ गया। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी है न्यूजीलैंड की, लेकिन उनकी बॉलिंग में, जैसे अगर स्पिन ट्रैक है, प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए हेल्प होती है, तो उनका एक ही स्पिनर है, उनका कप्तान मिचेल सेंटनर,
जो गुज़िश्ता मैच नहीं खेला था। उसके अलावा वो ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग कराते हैं, जो विकेट कीपर था इब्तिदाई अपने कैरियर में, बाद में वो बैट्समैन बन गया और बॉलिंग करने लगा। उसके अलावा वो रचिन रविंद्रा से बॉलिंग कराते हैं। उनके पास ये 3 है। और फिर फास्ट बॉलर्स उनके जैकब डफी हुआ, मैट हेनरी हुआ, सुना है कि लोकी फर्गूसन भी आज ज्वाइन करने का बहुत तेज है। तो अगर उनकी बॉलिंग को देखें तो उनकी बॉलिंग में कुछ फ्लॉ नजर आता है स्पिन बॉलिंग के शोबे में। देखें जितनी उनके पास स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में अवेलेबल है ना, इनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो जो ये गेम ना, ये मेगा इवेंट जो होता है ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड टीमें होती है, वो परफॉर्म अच्छा करती है। इनके पास सबसे अच्छा है आईपीएल का एक्सपीरियंस। ये 3 जो नाम लिए ना आपने, ये तीनों आईपीएल की हर टीम के कोर होते हैं। वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या बॉलिंग हो, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है ना, वो इन्हीं ग्राउंडों का है। तो ये उनका एडवांटेज है। आपके पास कौन से 3 मैच 4 मैच, और जो जिनको आपने 100 मैच खिला दिए, वो अभी भी बोल रहे हैं आज 10 करूंगा तो मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, आज मैं 1 ओवर में 6 रन दूंगा तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। उनका आज तक अभी तक जस्टिफाई नहीं हो रहा वो है क्या एक्चुअली। तो आपके पास जो पैकेज है ना, उस्मान तारिक, अबरार, साइम, नवाज, साथ में सलमान मिर्जा आ जाएगा, फहीम अशरफ, ये इनफ है। आप ऑफ स्पिनर आप भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके चैपमैन, रचिंदर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं और मारते हैं वो, और मारते हैं। और ऑफ स्पिनर ऐसे आप आ सकते हैं। और आपने इंडिया के खिलाफ 2 ओवर जो किए, जो कि 4 ओवर करने चाहिए थे, आप थोड़ा सेफ चले गए। अभिषेक शर्मा को आउट किया आपने 4 ओवर करने चाहिए थे, थोड़ा सेफ चले गए, जो कि नहीं जाना चाहिए था। आपको 4 ओवर आपके ऐड कर लेना, तो आपके अभी भी प्लेइंग टीम में 5 स्पिनर है। आप शादाब को रेस्ट कराएं। लेकिन आप क्या समझते हैं, बारिश जो हुई है जी, और पिच में जो नमी होगी, जब कवर्स हटाए जाएंगे, मैच शुरू होने हैं वहां के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे, तो पिच में नमी नहीं होगी कि इब्तिदाई ओवर्स में? आप समझते हैं ये तो वही बात। देखें धूप में भी वो तपिश नहीं होगी, क्योंकि देखें ठंड मौसम चल रहा है, तो थोड़ी ठंडी धूप होती है, तो उससे इतनी ड्राई नहीं होती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा। मगर वो कवर्ड बड़ा अच्छा करते हैं। श्रीलंकन वाहिद पूरे ग्राउंड्समैन पूरी दुनिया में मशहूर है, जो पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, मतलब स्क्वायर नहीं कवर करते, वो रोप टू रोप कवर करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। और उनको इतना आइडिया है कि कब बारिश होती है कब नहीं होती। 10 मिनट पहले वो बाहर आते हैं, जहाँ वो बैठे होते हैं, और पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। और ऊपर आप देखेंगे ना, तो पूरा नीला आसमान होगा, हो ही नहीं सकती। 5 मिनट बाद बारिश होती है, और उनको पता होता है। अब उनका सिस्टम है उनको बताने वाला, या उनको आइडिया बहुत है, तजुर्बा है, बहुत आइडिया है। और एक यूनिक चीज है, वैसे तो इस तरह की नॉलेज में आप इजाफा करते हैं, मुझे भी फर्स्ट टाइम जब पता चला तो मैं हैरान हूँ। वहाँ के जितने भी ग्राउंड्समैन हैं जो तरपाल कहते हैं, वो सारे कैदी हैं। वो कैदी हैं, उनको सदा ये मिली होती है। सोचे अब आप उनकी क्या किस लेवल में है वो लोग। तो कहने का मकसद ये है कि इतना खराब पिच नहीं मिलेगा, मगर टॉस बहुत वाइटल होगा। टॉस जीत के देखें, उनकी जो बैटिंग आपको पता है डायनामिक बैटिंग है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जब प्रेशर का मैच होता है ना, तो ये टीमें वो हैं जिनके बारे में चोकर नाम का टैग लगता है। इन पे भी साउथ अफ्रीका पे भी हारते हैं या आगे नहीं जाते हैं। देखें इनकी रिवायत रही है, और खासतौर अगेंस्ट पाकिस्तान आप उठा के देखें कि प्रेशर गेम में ना ये क्लैप कर जाते हैं। और इनकी अभी जिस तरह बैटिंग चल रही है ना, ये उस जगह से निकले जैसे इंडिया निकली थी अपने कंफर्ट जोन से। अब इंडिया की पिचेस में और श्रीलंका की पिचेस में थ्रू द लाइन शॉट का फर्क है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना पड़ रहा है, थोड़ा देखना पड़ रहा है बॉल कितना गिरे। लेकिन चलते चलते एक चीज पूछूंगा, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। इन्होंने अपने सारे मैचेस जो है वो भारत में खेले जी। अब ये पहला मैच है। पाकिस्तानी टीम 2 हफ्ते से कोलंबो में मौजूद है। चले सिनालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में मैचेस खेली, फिर उसके बाद एक मैच यहाँ खेली। तो थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तान को एडवांटेज होगा कंडीशंस का, या न्यूजीलैंड डायरेक्ट आ रहा है भारत से? देखें एडवांटेज है भी और नहीं भी, क्योंकि जिस तरह के मेगा इवेंट में होता है ना, लेम एक्सक्यूजेस बड़े नाम बड़ी टीमें नहीं देती। हमारे वाले जिस तरह कह रहे हैं ना, स्केट होके बल्ले पे लग रही है, वो नहीं आके बोले। चले इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।